ईडीपीएल से आपको कहीं कुछ आगे बेनिफिट हुआ? हाँ, लाइक गौतम भैया ने मेरे को देखा था ईडीपीएल में, तो ही प्रमोट मी टू लाइक अगले साल बीजीटी था। अरे तो बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाँ जी, हाँ जी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, हाँ। अरे वाह, विच ईयर? लाइक 2023 मैंने एक बहुत अच्छी बॉल डाली थी एलेक्स कैरी को, वेयर ही वाज लीविंग द बॉल एंड गॉट बोल्ड। अरे वाह, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे ही वो बोल्ड हुआ है, ऑल ओवर लाइक वाओ, ड्रीम बॉल। अरे वाह। तो दे अप्रिशिएट मी टू, लाइक यू आर अ गुड बॉलर। क्या है ये, बॉल नहीं डालनी आती इसे, क्या डाल रहा है, इसको विकेट नहीं मिल रही, ये ऐसे ही करता है। और तो मेरे को थोड़ा पिंच हो गई वो बात, मेरी फिंगर में लगी थी, तो आई कांट इवन ग्रिप द बॉल, बहुत ज़्यादा ब्लीड भी हो रहा था वो, तो मैं बैंडेज लगा के खेल रहा था जिसकी वजह से बहुत स्लिप हो रहा था। तो मेरी फुटबॉल फुल टॉस से छोटी गिर रही थी, मैंने बैंडेज उतारी एंड आई बोल्ड। नेक्स्ट 3 ओवर आई गॉट 3 विकेट्स, आई फिल्ड अप द क्राइटेरिया। वाह, आईपीएल का मतलब है आपको मिक्स ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स मिलेंगे। उनके साथ का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और कुछ स्पेशल दैट यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दोस? दैट वाज अ प्रॉपर नेट फॉर मी, लाइक वहाँ तो वीजीटी में भी अच्छा था, बट वहाँ प्रॉपर था। आई एंटर्ड, आई बोल्ड देम, और वहाँ ऐसा होता है ना कि लाइक आपको पर बॉल करेक्ट करवाते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस, आपकी मिस्टेक ऑन द स्पॉट करेक्ट करवाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि चाहे नेट्स पे चाहे मैच में किसी बैटर ने आपको बस सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप कहाँ बॉल डालें? मैक्सवेल को बॉल डाली थी, ग्लेन मैक्सवेल। हाँ, तो सर ही वाज लाइक कब स्विच कर देता था पता नहीं लग रहा था। जैसा मुझे लग रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगता होगा दैट यू लुक अलाइक अर्शदीप सिंह। जहाँ जाता हूँ सब बोलते हो पाजी पाजी, आगे अर्शदीप जैसे लगता है, अर्शदीप जैसे लगता है, तो सब बोलते लाइक सब, जहाँ कोई शायद ही ऐसा होगा जिससे मैं नाम मिलता और अर्शदीप को देखा हो, उन्होंने तो ना बोला हो, सब बोलते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीप और आज हमारे साथ एक यंग सिख क्रिकेटर हैं जिनका नाम जसमीत सिंह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मुझे लगता है आपको भी लगेगा उनको देख के कि आप अर्शदीप सिंह के एक यंगर वर्जन से बात कर रहे हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक मीडियम पेस बॉलर नहीं, राइट आर्म स्पिन बॉलर है, ऑफ स्पिन बॉलर है। तो हम आज उनसे मिलेंगे, बट उनसे मिलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग, जितनी भी साउंड्स ऑफ स्पोर्ट्स की फैमिली है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से बस यही है कि जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो हमें यूट्यूब पे जाके फॉलो करें, जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और बेटर प्लेयर्स ला सकूं। और मुझे ये भी बताएं कि आप आगे और किस तरह के स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए बेटर प्लेयर्स और बेटर कॉन्वर्जेशन और बेहतर नॉलेज इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में ला पाऊँ। ये हमें हेल्प करेगा यंग क्रिकेटर्स को, यंग प्लेयर्स को, किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को ऊपर आने के लिए और उनके बारे में आप सबको पता चलने के लिए कि उनकी कैसी स्ट्रगल रहती है, कितनी मेहनत लोग करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, लेट्स वेलकम जसमीत सिंह। हाय जसमीत। Hi sir, I'm good. Thank you for bringing me in this podcast. Very good. I'm really glad to have you on our podcast and I'm sure we'll have a great conversation around cricket. तो चलिए शुरू करते हैं। So जसमीत, शुरू करते हैं। ये बताइए कि आप अपने बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दे। इंट्रोडक्शन में मैं आपसे चाहता हूँ आप बताएं अपने बारे में, आप किस स्टेट से खेलते हो, आप कितने साल के हो, व्हाट इज़ योर क्रिकेटिंग प्रोफाइल और करंटली आप क्या खेल रहे हो, तो हमें बताइए। तो मैं जसमीत सिंह 20 ईयर्स ओल्ड का हूँ और मैं डीडीसीए से ही खेल रहा हूँ, दिल्ली से ही। एंड करेंटली आई एम प्लेइंग डीडीसीए लीग दैट गोइंग ऑन फॉर डीपीएल। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि आपका क्रिकेट का सफ़र शुरू कैसे हुआ और व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू टेक इट सीरियसली। किस चीज़ को देख, कब ऐसा मौका है जब आपको लगा कि आपको क्रिकेट खेलना है, सीरियसली खेलना है, आई मीन एट द हायर लेवल? तो लाइक क्रिकेट का शौक मुझे काफ़ी पहले से ही था, बचपन से ही मैं देखता आ रहा था। तो फिर लाइक सबकी तरह मेरी भी एक नॉर्मल स्टार्ट स्ट्रीट क्रिकेट से ही हुई थी। उसके बाद आई गो टू क्लब, फिर वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने देखा, सीखा, अपने आप को इम्प्रूव किया। और फिर उसके बाद आई वॉच क्रिकेट मोर, तो मेरे को एक ऐसा अंदर से है कि हाँ मेरे को भी यहाँ पे टीवी पे दिखना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले फॉर इंडिया। वेरी नाइस। तो So this is the reason which inspired you to go about your professional cricket journey on a serious note, right? Okay. So at what age you started your professional cricketing training? एट एज ऑफ 15। Okay. और कहाँ से शुरुआत हुई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि टू दिस एज आप एक प्रॉपर एकेडमी में गए, उस एकेडमी का नाम बताइए और कैसे शुरू हुआ सफ़र आपका? तो मैं गया था सोनेट में, Okay, सोनेट क्रिकेट क्लब। हाँ जी। अरे वाह। तो वहाँ से मेरा मेन क्रिकेट स्टार्ट हुआ था और वहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगा, यंगर प्लेयर, गुड प्लेयर से मीटअप हुआ। फिर वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर भी निकले हुए हैं, एस जी वैष्णो, राइट। ऋषभ पंत।
राइट? सो सोनेट क्लब इज़ द सेम क्लब जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ जनरली बड़ा ईज़िली एडमिशन नहीं होता है? हाँ जी, वहाँ एडमिशन इज़ नॉट लाइक कि आपने फ़ीस पे कर दी एंड एज़ बाकी अकेडमी की तरह आप डायरेक्ट जाके खेलने लग जाओगे। वहाँ आपका वो ट्रायल लेते हैं एंड इफ़ यू प्ले गुड, यू हैव पोटेंशियल टू प्ले, तो वो आपको अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। यस। तो आपका उस अकेडमी को जॉइन करने के बाद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब व्हाट डिड यू फाइंड डिफरेंट देयर? कैसे उसका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं? कितने साल आपने सोनेट क्लब में प्रैक्टिस की? लाइक इम्प्रूवमेंट थी। मैं 2 साल खेला हूँ वहाँ पे ओके। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है वहाँ जाके। कोचेज़ अच्छे हैं। देव सर हैं वहाँ पे मेन कोच। ओके। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी। अनिल सर थे हमारे राइट आर्म ऑफ स्पिनर कोच। अच्छा। तो एज़ अ ऑफ स्पिनर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, छोटी-छोटी डिटेल में जो चीज़ें गलत जा रही थी पहले वो उन्होंने करेक्ट करवाई। ओके। मेहनत की मेरे पे काफ़ी। ओके। गुड। कूल। ठीक है। तो सिंस यू टॉक्ड अबाउट मेहनत, मुझे ये बताओ कि आपका इफ़ कोई एक दिन आपका ट्रेनिंग का बेस्ट दिन रहा है, तो वो दिन कैसा होता है? क्या होता है सुबह से लेके शाम तक उस दिन में जिस दिन आपकी ट्रेनिंग बेस्ट होती है? तो जिस दिन लाइक बॉल अच्छा डल रहा था, आई वोक अप एट 6 एंड बात-बूत करके आई जस्ट गो टू 7 टू द ग्राउंड, पहुँच जाता हूँ 7 बजे तक। वहाँ जाके हाफ एन आवर में रनिंग करता हूँ, फिटनेस करता हूँ। फिर उसके बाद मैं नेट्स करता हूँ अपना 8 टू 10 और 12। ओके। तो लाइक वो डिपेंड्स है कि बॉल कैसी डल रही है। अगर बॉल ज़्यादा अच्छी डलती है तो फिर वो स्ट्रेच हो जाता है ओके। टू 11, और अगर लाइक नहीं डलती कभी-कभी तो 10, 10:30 इट्स डन। फिर उसके बाद आई गो टू होम, टेक रेस्ट, खाना-वाना खा के, देन शाम को जिम जाना, ओके। फिर जिम से वापस आना, देन स्लीप, ईट। ओके। गुड। ठीक है। अ, अब ये बताओ कि अ, आपने अभी तक कितनी बार किसी लीग के लिए या किसी स्टेट एज कैटेगरी के लिए अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के लिए ट्रायल्स दिए हैं? तो 16 जो एज थी वो मेरी निकल गई थी कॉज़ ऑफ कोरोना। बिकॉज़ ऑफ द कोरोना। कोरोना। ओके। ओके। तो मैंने सीधा 19 दी थी अच्छा। और वो भी लास्ट ईयर, लाइक एक ही साल था मेरे पास अच्छा। 19 के लिए भी। ओके। तो मैंने 1 साल वहाँ खेला था और फिर उसके बाद 20 और 23 खेली है। ओके। तो अभी करंटली आप किस एज कैटेगरी पे मैं खेल रहा हूँ ओपन लीग 23 खेल रहा हूँ डीडीसी की। ओके। ठीक है। सो यानी कि दैट मीन्स यू कुड नॉट मेक इट, आप जो अंडर 19 के ट्रायल थे उसमें आप हाँ, क्रैक नहीं कर हाँ पाए। जी। ओके। सो मुझे ये बताओ कि जसमीत, अंडर 16 आपका कोरोना की वजह से निकला, हाँ जी। अंडर 19 आप क्रैक नहीं कर पाए एंड यू आर आई एम श्योर वर्किंग हार्ड। हाँ जी। तो ऐसे सेटबैक्स को कैसे हैंडल करते हो जब व्हेन यू डू नॉट, जब आप एक बड़े ट्रायल को क्लियर नहीं कर पाते हो तो? लाइक 2 साल मेरा वेस्ट हो गया था कॉज़ ऑफ 16। तो काफ़ी बुरा लगा था क्योंकि यही टाइम होता है आप पंप अप होते हो थोड़े, सीखने को मिलता है और लाइक प्लेयर्स भी जो साथ खेल रहे होते हैं वो भी सीख ही रहे होते हैं। है। और फिर एकदम से 19 में स्विच करा। मैंने वहाँ पे प्लेयर्स भी थोड़े मतलब मेरे से ज़्यादा खेले हुए बेटर प्लेयर भी थे राइट। और मतलब कम बेटर भी थे और बेटर भी थे। तो ना थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ रहता है, बट ये था कि मेरे पे एक ही साल था तो थोड़ा मेरा प्रेशर ज़्यादा था कि मेरे को इसी साल परफॉर्म करना है क्योंकि 19 इंडिया खेलना है, सिर्फ 19 टू 16 के बीच में ही रहता है। अच्छा। 19 इंडिया खेलना, अबव हो जाओगे तो फिर मेरा लास्ट स्टेज था, तो थोड़ा उसमें था कि मेरा हो जाता तो इट विल बी गुड। तो मैं थर्ड ट्रायल तक गया था, थर्ड ट्रायल पे आउट हो गया था। जब ऐसी सिचुएशन होती है, आई एम सेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप कैसे फिर दोबारा से कोशिश करते हो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है कि ये स्टेज वो है जिसके लिए आप सब तैयारी करते हो, सालों साल तैयारी करते हाँ जी। हो। जब ऐसी स्टेज पे फेल होते हो तो नेक्स्ट डे क्या सोच के वापस ग्राउंड पे आप आते हो कि कैसे शुरू करा जाए दोबारा, बिकॉज आपको पता है अब आपका एज बैंड निकल गया, अब अगले एज बैंड पे ट्राई करना पड़ेगा और फिर से 3-4 साल की स्ट्रगल है। हाँ जी। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ डू यू टेक योरसेल्फ बैक टू द ट्रेनिंग नेक्स्ट डे? तो लाइक स्टार्ट टू ही ज़ीरो हो जाता है क्योंकि इतने मैचेस खेल के परफॉर्म करके क्राइटेरिया पूरा करके आप वहाँ तक पहुँचते हो, फिर एकदम एंड में जाके आप नहीं हो पाते हो तो थोड़ा सा लगता है, बट हाँ मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इन चीज़ों के लिए कि अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे। हमें मेंटली करना है और आगे फिर होप फॉर गुड करके हम सुबह उठते हैं और वापस प्रैक्टिस में जाते हैं कि हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज द ओनली वे, आई थिंक देयर इज नो अदर वे आउट। मुझे ये बताओ कि जसमीत, बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आसपास के जो कॉम्पिटिशन्स को देख रहे हो, जो अपने आसपास के बॉलर्स को देख रहे हो जो आप ही की प्रोफाइल से आते हैं, हाँ। राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, उनसे आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू डू डिफरेंट? क्या आपको अपने आप को लगता है कि यार मेरा लेवल थोड़ा-सा उनसे बेटर है, या फिर कुछ मायनों में आप अपने आप को उनसे बेहतर मानते हो? और यस तो फिर कैसे? सी देखो, अगर आपको आगे पढ़ना है तो अपने आप को तो बेस्ट मानना पड़ेगा। अगर आपको दिख भी रहा है कि सामने वाला मेरे से बेस्ट है तो वाइल परफॉर्मिंग आपको ऐसा नहीं थिंक करना चाहिए कि ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, क्योंकि फिर आप पहले ही एक स्टेप पीछे हो गए।
अगर आप समझोगे कि अगर सामने वाला मेरे से अच्छा है तो अपने आप को बेस्ट लेके ही चलना पड़ता है। ग्राउंड में उतरते हो तो डे की बात भी होती है, थोड़ा सा लक भी फैक्टर करता है। एब्सोल्युटली। तो कुछ पता नहीं होता, क्या पता आपका लक हो, उसको कोई विकेट ना मिले और आपको फाइफर मिल जाए। तो आपने आपको बेस्ट देके चलना होता है, डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना होता बाय जस्ट स्टेपिंग इन ग्राउंड। राइट। सो मुझे बताओ जसमीत, यू सो यंग, 19-20, ये मैच्योरिटी क्या सिर्फ क्रिकेट की वजह से आई है या किसी और चीज़ों की वजह से भी आई है कि यू अंडरस्टैंड किया यहाँ पे फेलियर होंगे, यहाँ पे ऐसा होगा कि इवन इफ यू आर प्लेइंग योर बेस्ट क्रिकेट आप फेल हो सकते हो। सो ये मैच्योरिटी क्या क्रिकेट की वजह से ही आई है या फिर जो फेलियर्स की वजह से ज़्यादा आई है या जो सक्सेस आई है उसकी वजह से ज़्यादा आई है? मैं बोलूँगा कि फेलियर से आदमी सीखता है, और जो चीज़ फेलियर सिखा देती है ना वो सक्सेस नहीं सिखा पाती है, और जो लाइफ लेसन फेलियर देता है राइट। दैट्स द बिग थिंग। और जितना आदमी गिरता है ना उतना और उठता है तो बेटर उठता है। राइट। तो वही मोटिवेट करता है कि हाँ अंदर होना चाहिए कि आई कैन डू इट। राइट। तो वही मेन चीज़ रहती है। तो बस थोड़ा आसपास फेल हो के बंदा यहाँ तक पहुँचता है। राइट, परफेक्ट। सो मुझे एक चीज़ और बताओ, क्या फैमिली में कोई ऐसा है, क्योंकि आई एम श्योर कोई ना कोई, आप व्हेन यू आर नॉट व्हेन यू आर फीलिंग लो, जब आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपके ट्रायल फेल हुए, किसके पास जाते हो फैमिली में जो आपको ये सब चीज़ें इस तरह के मेंटल सेटअप के लिए तैयार करता है? कौन है फैमिली में, कोई है ऐसा? पर्सनली बोलूँ तो मैं थोड़ा कम शेयर करता हूँ अपने मम्मी पापा से चीज़ें। तो लाइक मैं अपना रूम में बैठा रहता हूँ, ओके। अकेले बैठ जाता हूँ। तो लाइक अब मम्मी नासी बट पापा को दिख ही जाता है, पापा भी क्रिकेटर रह चुके हैं। अच्छा, पापा तो रह चुके हैं, हाँ, वेरी नाइस यार। तो उनको थोड़ा दिख जाता है कि हाँ मतलब सैड है, क्योंकि मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला आदमी हूँ, मैं थोड़ा खुशी रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं अगर सैड होता हूँ तो उनको बहुत इजीली पता लग जाता है कि मुंह बना के बैठा होगा। राइट, राइट। तो वो आके खुद ही बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा अगली बारी, ये सब तो चलता रहता है। तो पापा ही मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और उनको दिख जाता है। वेरी नाइस। तो ठीक है, अगर सिंस यू जस्ट सेड कि तुम्हारे पापा क्रिकेटर रह चुके हैं, हाँ। क्रिकेट खेला है, थोड़ा-सा अपने पापा के क्रिकेटिंग प्रोफाइल, क्रिकेटिंग के बारे में हमें बताइए। वी डोंट वांट टू नो व्हाट ही डज़ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल, बट आप थोड़ा अपने पापा के बारे में बताएँ। क्या नाम है और उन्होंने क्या क्रिकेट खेली हुई है? मेरे पापा का नाम अमरजीत सिंह है। ओके। तो लाइक वो भी स्टेट तक खेले हुए हैं, अरे वाह! एंड ही गॉट सेलेक्टेड फॉर लाइक उनके टाइम पे एक टूर्नामेंट मैचेस होते थे जो कि इंग्लैंड जाके होते थे। अच्छा। हाँ, और वहाँ से इंडिया के लिए सेलेक्ट होते थे। तो मेरे पापा कपिल देव वगैरह के साथ भी खेले अरे वाह यार! और लाइक साथ ही प्रैक्टिस करते थे, हरभजन सिंह, कपिल देव, पापा, ये सब। Nice. तो बट उस टाइम ना क्रिकेट इतना पंप अप नहीं हुआ था, इंडिया जीता भी नहीं था। तो कॉज ऑफ विच उनको सम अमाउंट पे करनी थी टू गो आउट, अरे वाह! एंड प्ले। प्ले और अगर वो खेल जाते तो शायद पापा भी आज इंडिया खेल रहे होते। इज अ वेरी गुड पेसर। मीडियम पेसर? नहीं, राइट, प्रॉपर पेसर, ओके, फास्ट फास्ट बॉलर। हाँ जी। अरे वाह यार! तो इंटरेस्टिंग। खेल रहे थे, बट उस समय दादू ने बोला कि क्या कर रहा है ये सब काम वाम कर। ठीक है, एवरी इंडियन होम स्टफ, दिस इज वेरी नॉर्मल एंड बैक देन इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर द इंडियन हाउसेस। Cause अभी तो आई थिंक पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी भी स्पोर्ट को लगभग, है ना? तभी तो अब भी नहीं था क्रिकेट। राइट, तो अब तो काफी कुछ, इंडिया कितने वर्ल्ड कप जीत चुका है। राइट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो सिंस यू टॉक्ड अबाउट, आपने बताया कि आप अभी करंटली डीडीसीए लीग खेल रहे हो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस डीडीसीए लीग को लेके पूछूंगा आपसे। तो इस समय आप कौन सी, क्या डीडीसीए लीग में क्या किस क्लब से खेल रहे हो और अभी तक का आपका सीजन कैसा जा रहा है आपके अकॉर्डिंग? इस समय मैं खेल रहा हूँ कैलाश नगर कोर्ट से। अच्छा। हाँ, और हमारे 6 मैच हो चुके हैं जिसमें 6 के 6 हम जीते हैं, और मेरे को 3 में प्लेइंग मिली है। अरे वाह, मेरी 3 में 5 विकेट हैं। वेरी गुड। सो इज इट अ गुड परफॉर्मेंस टू? हाँ, नाउ इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि इस वाले में लाइक बाकी जो लीग्स होती है उसमें क्राइटेरिया होता है, इसमें हमारा क्राइटेरिया नहीं है। इसमें इट्स अबाउट विकेट, जितनी आप विकेट लोगी उतने आपके चांसेस होंगे डीपीएल में सेलेक्ट होने के लिए। ओके। हाँ। ओके, सो अच्छा, माय नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस इज, क्या डीडीसीए लीग आपको आगे के लिए कौन से दरवाजे खोलता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो व्हाट इज नेक्स्ट इफ यू परफॉर्म वेल इन द डीडीसीए लीग? सी डीडीसी इज मेकिंग थिंग्स मोर इजियर टू द प्लेयर्स। लाइक पहले ऐसा होता था कि डीडीसी की लीग मैचेस होते थे, उसको परफॉर्म करके आपको रणजी जाना होता था, फिर रणजी के बाद आपका आईपीएल लगता था, वो भी चांस होता था कि आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। बट डीपीएल जब से आया है उसने, और आईपीएल नेट बॉलिंग जब से आई है, इन चीजों ने चीजें और आसान कर दी। अगर आप वहाँ पे परफॉर्म करते हो डीपीएल में तो वहां से भी आपको डायरेक्ट पिक कर लेते हैं। अरे वाह। और आपने आईपीएल में भी देखा ही है कि प्लेयर डायरेक्ट नेट बॉलिंग से भी पिक होके आए हुए हैं, राइट। अगर अच्छा डालते हैं तो थिंग्स गेट मोर इजियर नाउ। ठीक है, तो आई थिंक, डू यू फाइंड इट बेटर दैट फ्रॉम डीडीसीए ने अभी थोड़ा सा कंपैरेटिवली विजिबिलिटी प्लेयर्स के लिए अच्छी कर दी है हाँ जी। इन द लास्ट फ्यू इयर्स? ये तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, नॉट जस्ट डीपीएल में बोलूंगा, आई थिंक बहुत हर स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट लीग्स हो रही है। जैसे एक
EDPL लीग है, हाँ जी। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग, आपको उसके बारे में पता है? हैव यू बीन पार्ट ऑफ दैट? हाँ, मैं 2 साल खेला था, गौतम भैया ने करवाया। अरे वाह! लीग। अरे वाह! नाइस, नाइस, गुड, गुड। यस, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर पाए थे, सॉरी। सो EDPL के बारे में बताओ यार, व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस और EDPL से आपको क्या मिला? EDPL में 2 सीज़न खेला था, ओके, तो दोनों सीज़न अच्छे रहे थे। एक फर्स्ट सीज़न लाइक हमारी टीम का इतना अच्छा नहीं था, पर सेकंड सीज़न हम सेमीफाइनल तक गए थे अरे वाह! और वहाँ से मेरे को गौतम भैया ने कैच भी किया था, अरे वाह! तो इट्स गुड थिंग उन्होंने मेरे से बात भी की थी। वेरी गुड। सो यू आर द सेकंड प्लेयर, आई डोंट नो, अगर आपको पता है नहीं पता, हाँ। एक और प्लेयर वसीम है, मोहम्मद आए थे हमारे जानता हूँ। पॉडकास्ट पे, राइट? तो उनको भी गौतम गंभीर ने बहुत सपोर्ट करा था। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग अबाउट गौतम गंभीर कि वो अपनी सपोर्ट्स एक 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 जोन को भी सपोर्ट करते हाँ हैं जी। टू दैट लेवल, इतने छोटे लेवल तक भी जाके सपोर्ट किया है। मुझे ये बताइए, आज जैसे आपने बोला कि आपके सेकंड सीजन में EDPL में टीम सेमीफाइनल तक गई थी, तो EDPL से आपको कहीं कुछ आगे बेनिफिट हुआ? हाँ, लाइक गौतम भैया ने मेरे को देखा था EDPL में, तो ही प्रमोट मी टू लाइक अगले साल BGT था, तो ही सेंड मी देयर फॉर नेट बॉलर। अरे तो BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हाँ जी, हाँ जी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी, हाँ। अरे वाह, विच ईयर? लाइक 2023। अच्छा, तो तू यू वर पार्ट ऑफ द नेट बॉलिंग 2023। अरे वाह, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार, वी वुड वांट टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज BGT एंड आपका उसमें EDPL के थ्रू आप उसमें गए, हाँ जी, हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा BGT के बारे में बताओ थोड़ा सा। लाइक BGT में मेरा क्या हुआ था, वहाँ पे गए थे, हमें ऐसा बोला था कि आप ऑस्ट्रेलियन नेट बॉलर सेलेक्ट हुए हो, तो हम वहाँ गए थे बॉलिंग के लिए, ओके, तो वहाँ पे मैंने सबको बॉल कौन से स्टेडियम में? हमारा वही अरुण अरुण स्टेडियम। हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे नेट सेशन हुए थे इनके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के थे, तो हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ पे बॉल डाली थी, मैंने डाली थी आपको स्टीव स्मिथ को बॉल डाली थी, ओके, एलेक्स कैरी को बॉल डाली थी, लबुशेन को बॉल डाली थी, अरे वाह, नाइस, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस देयर। वेरी गुड। सो एनीथिंग स्पेशल हैपेंड टू यू ड्यूरिंग दैट नेट बॉलिंग सेशन विद ऑस्ट्रेलियन टीम? कुछ तो डेफिनेटली कुछ तो सीखा होगा, हाँ। कुछ ऐसा करके आए होंगे जिससे कॉन्फिडेंस या तो आया होगा या थोड़ा लूज हुआ होगा या कुछ सीखने को मिला होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। फर्स्ट टाइम मेरा था इंटरनेशनल प्लेयर को बॉल डालना था, आई वाज बिट नर्वस कि हाउ इट्स द थिंग विल गो, नहीं डली ढंग से तो क्या होगा, इंप्रेशन डाउन होगा, समथिंग लाइक दैट, बट व्हेन आई बोल्ड 2-3 बॉल्स आई गेट काम, सो थिंग गोज गुड। और उसके बाद फिर मैंने एक बहुत अच्छी बॉल डाली थी एलेक्स कैरी को, वेयर ही वाज लीविंग द बॉल एंड गॉट बोल्ड। अरे तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे ही वो बोल्ड हुआ है, ऑल ओवर लाइक वाओ, ड्रीम बॉल, ड्रीम बॉल, अरे तो दे अप्रिशिएट मी टू, लाइक यू आर अ गुड बॉलर फ्रॉम वेयर यू आर प्लेइंग। गुड। सो डेफिनेटली उससे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया हाँ होगा जी, यार। हाँ जी, बूस्ट अप। आई एम श्योर आप DDC लीग में किसी क्लब, पहले आपको कोई किसी क्लब से क्लब जी। को पे ज्वाइन करना होगा जो कि DDC से रजिस्टर्ड है और उसकी एक टीम DDC लीग में खेलती हो। हाँ जी, आपने DDC लीग खेली और आपने उसमें अच्छा परफॉर्म करा, फिर आप उन कुछ प्लेयर लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में आ जाओगे जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला, फिर ये लिस्ट ऑफ प्लेयर्स DPL के ऑक्शन के लिए ओपन होते हैं, राइट? उसमें से DPL की ऑक्शन होती है, देन फिर आप DPL पे अच्छा खेलते हो तो आपके लिए IPL के डोर्स ओपन होते हाँ हैं जी, हाँ जी। ग्रेजुअली। दिस इज द प्रोसेस, राइट? यस, यस। वेरी गुड, थैंक यू। आई थिंक दिस इज समथिंग, ये ऐसी चीज़ है जो हमने अभी तक किसी से बात नहीं करी है। थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। अब मुझे ये बताओ कि DDC लीग से रिलेटेड अब तक का व्हाट इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार इन लीग मैचेस इन लीग मैचेस? तो लाइक हुआ है, काफ़ी अच्छे मैचेस गए हैं मेरे, 5 भी हैं, 3 विकेटें भी हैं काफ़ी सारी, कोई क्राइटेरिया पूरे किए थे। एक मैच था थोड़ा फनी भी है, बट इट वाज लाइक कि ईगो मैच फॉर मी, क्योंकि मेरी ना फिंगर कट गई थी। ओके, लाइक बॉल डालते हैं ना तो सीम से फिंगर कट जाती हैं, अच्छा तो कट गई थी, तो मेरे उस मैच में विकेटें नहीं आ रही थी और दैट वाज द लास्ट मैच और मेरे को चाहिए थी 3 विकेटें क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। ओके, तो इन फर्स्ट हाफ 40 ओवर के मैच होते थे, Okay. तो 25 ओवर तक तो मेरे को विकेट्स नहीं मिली और मैंने डाले थे 5 ओवर, तो विकेट्स नहीं मिली थी, तो जो कोच थे वो आए नहीं थे, तो उन्होंने किसी को सेंड किया था कि लाइक ऐसा कोच कि आप जाओ, मैंने दूसरे क्लब पे मैच था तो वहाँ गए हुए थे, तो ही वाज लाइक मेरे फादर को कह रहे थे कि क्या है ये, बॉल नहीं डालनी आती इसे, क्या डाल रहा है, इसको विकेट नहीं मिल रही, ये ऐसे ही करता है, तो आई आई हर्ड दैट, तो मेरे को थोड़ा पिंच हो गई वो बात। ऑफ कोर्स मेरे को विकेटें मिल जाती है, आई नो माई सेल्फ, मेरी फिंगर में लगी थी तो आई कांट इवन ग्रिप द बॉल, बहुत ज़्यादा ब्लीड भी हो रहा था वो, तो मैं बैंडेज लगा के खेल रहा था जिसकी वजह से बॉल स्लिप हो रहा था, तो मेरी थोड़ी बॉल फुल टॉस या छोटी गिर रही थी, तो मतलब मेरे को इतनी हिट होगी, मैंने बैंडेज उतारी एंड आई बोल्ड, नेक्स्ट 3 ओवर आई गॉट 3 विकेट्स, आई फिल्ड अप द क्राइटेरिया। Wow, wow, wonderful. I think, see, in that case, I think this was good for you that somebody pinched you and that hurt you and you made it, right? Chala, that's interesting, yeah. That's really interesting. So, मेरा next question है जसमीत
जब आपको पता है कि आप डीडीसी लेकर ये मैच खेल रहे हो एंड आपको पता है कि सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, वो सेलेक्टर्स इंडिया लेवल के भी हो सकते हैं, वो आईपीएल स्काउट भी हो सकते हैं। सो क्या ये जब पता चल जाता है कि कोई सेलेक्टर देख रहा है, हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेशर एंड हाउ डू यू बोल एट दैट पॉइंट इन टाइम? तो द थिंग इज़ दैट कि जब मेरा 19 चल रहा था ना, द गुड थिंग हैपेंड टू मी कि मैं इससे पहले बीजीटी में गया था। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस मिला था मेरे को। फर्स्ट टाइम था सीधा इंटरनेशनल बॉलर को बॉल डाल के। तो शुरू में ये था, मैं काफ़ी नर्वस था। सेलेक्टर्स भी थे और इतने बड़े-बड़े प्लेयर को बॉल डालना एकदम से थोड़ा रहता है। तो मेरे को एक वहाँ एडवांटेज ये हुआ कि मैंने वहाँ ये सीखा कि व्हेन यू स्टेप इन द ग्राउंड, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर बॉलिंग। अगर उसके अलावा कुछ ज़्यादा सोचोगे कि मेरे को ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है सेलेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए, तो थोड़ा चीज़ें इधर-उधर हो जाती है। बॉल जो अच्छी गिरनी होती है वो भी नहीं गिरती है। तो वहाँ जाके नॉर्मल अपनी बॉल डालनी होती है और अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना होता है। वहीं फोकस करो, अच्छे टप्पे पे बॉल फेंको तो विकेटें अपने आप मिल जाती हैं। और 19 लीग में थोड़ा वो भी रहता है कि क्या कहते हैं, अगर हम इम्प्रेस करने की सोचे तो सामने वाला भी इम्प्रेस करने का सोचेगा, उसका भी क्राइटेरिया उसको भी पूरा करना है। तो मतलब अगर ढंग से फेंकोगे तो 19 में विकेटें मिल जाती हैं। ओके, हाँ जी। थैंक यू, गुड आंसर आई वुड से। सो अगेन, क्योंकि आपने बात करी, जिक्र किया कि आपने बीजीटी खेला हुआ है, आपने बीजीटी में बीजीटी पे नेट बॉलिंग करी हुई है और इंटरनेशनल प्लेयर्स को बॉलिंग कराई है। सो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं होती है, हाँ जी। इंडिया के लिए भी होती है। तो जब आप उनके नेट बॉलिंग के लिए गए, तो क्या सिर्फ आपको स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया को ही बॉलिंग कराने को मिला, या और आपको चांस मिला कि आप इंडियन बैटर्स को भी बॉलिंग करा पाओ? इंडियन बैटर्स को भी बॉल कराई थी। तो उनके नेट्स पे भी बॉलिंग कराई? हाँ जी। अरे वाह, नाइस। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, और क्या आपने कहीं यू गॉट लकी टू बोल विराट कोहली? यस, यस। अरे वाह, नथिंग कैन बी बेटर देन नथिंग दैट। कैन बी बेटर देन मी। वाह, उसके बारे में बताओ प्लीज, थोड़ा डिटेल में बताओ कि आपने विराट कोहली को बॉलिंग कराई, और कराई तो क्या एक्सपीरियंस था विराट कोहली का ही नहीं, पूरी टीम के साथ जिसको बॉलिंग कराई, थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताओ यार। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि हम वहाँ गए, मगर इनका सेशन जल्दी खत्म हो गया था ऑस्ट्रेलिया वालों का। ओके। तो हम लोग जाने लगे थे, तो इंडियन टीम जस्ट अराइव्ड ही हुई थी। तो जो वहाँ पे मैनेजर था, जो सब ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो उसने हमें बोला कि आप जाके इंडिया वालों को बॉल डाल लो। दे ऑल्सो केम एंड गो, अगर जिनको जाना है। तो अब ऑब्वियस कोई मना तो करेगा नहीं, तो वी ऑल गो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि स्पिनिंग ट्रैक था। अरे तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन द स्पिनर्स, स्पेशली लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स। सो दे केम, और विराट कोहली उस समय पर्सनली आए थे, अकेले टीम बस के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो वो अलग अपनी पोर्शे में आए हुए थे। अरे वाह। और वो हम एंटर किए तो वो बैटिंग जस्ट अंदर गए ही थे। ओके। तो बॉल डाली उनको हमने, 5 बॉल डाली थी मैंने, याद है मेरे को। वो वाले मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ की। दैट्स ड्रीम, हर बॉलर का ड्रीम रहता है विराट कोहली को बॉल डालना। कमाल है। इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। वाह, वेरी नाइस। तो ठीक है, क्योंकि इतनी पास से विराट कोहली को देखा है और हम पूरे दिन सुनते हैं ऑरा, क्या तुमने वो ऑरा महसूस करा? और क्या तुमने सच में महसूस करा कि हाँ यार, ये प्लेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड है? और अगर ऐसा महसूस करा तो व्हाट मेक यू फील दैट? लाइक टू मच ने वर्ड है ना कि ब्रो नीड्स ऑरा, ऑरा डजंट नीड ब्रो। दैट्स द थिंग गोस टू हिम। वाह। लाइक ही इज अनप्लेबल, अनप्रेडिक्टेबल मैन। प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ, इतनी डिफरेंट। मैंने ऑस्ट्रेलिया में बॉल डाली, इवन इंडियंस को भी नेट प्रैक्टिस करते देखा। दे केम, दे टुक स्टांस एंड दे प्लेइंग। ही केम, ही टुक स्टांस, एंड जहां बॉल का टप्पा पड़ता है, ही मेड पैच देयर विद हिज स्पाइक्स। कि बॉल कहाँ जाएगा हम बॉलर्स को नहीं पता लग रहा था। वो पैच पे पड़ने के बाद बॉल अगर हम ऑफ स्पिन फेंक रहे थे तो वो कभी कभी बाहर को चले जा रही थी, अंदर आने की जगह। एंड ही वॉज प्लेइंग लाइक एनीथिंग एल्स, चढ़ के मार रहा था बॉल को इतनी बुरी तरीके से। एंड टोटल डिफरेंट गेम उसका नेट में, टोटली डिफरेंट गेम। लाइक इन मैच ही प्लेज कामली, स्लोली, ही वॉज जस्ट हिटिंग द बॉल लाइक एनीथिंग, स्मैशिंग अप बैडली। और एक पैच बना के अपने लिए ही इतना गेम टफ कर दे रहा कि पूछो मत। वाह, वाह, दिस इज डिफरेंट। ये नहीं सुना मैंने कभी भी। दैट्स टू डिफरेंट प्रैक्टिस, हमने भी कभी नहीं देखी थी। इवन जब हम जाते हैं तो प्लेयर्स कहते हैं कि स्पाइक्स मत लेके जाओ, पैच बन जाएंगे, डिफिकल्ट टू बैट। एंड ही हिमसेल्फ मेकिंग पैच विद हिज स्पाइक्स। एंड ऑरा की बात रही तो आफ्टर नेट प्रैक्टिस एंड ही केम आउट। रोहित शर्मा कितना बड़ा खिलाड़ी है सबको पता है, ही वॉज ऑल्सो देयर। ही वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड जितने बंदे वहां थे ऑल रशिंग टुवर्ड्स विराट। ही वॉज स्टैंडिंग देयर अलोन। साथ ही चल रहे थे और सब विराट की तरफ गई। दिल्ली था ही नो, बट इफ इट्स मुंबई ऑल्सो द सेम थिंग गोना हैपन। इज समथिंग डिफरेंट। Very nice. Very interesting. Yeah. Thank you. I think this is the first time somebody sharing
पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट विराट कोहली एंड आई एम ग्लैड इट इज कमिंग फ्रॉम यू। ग्रेट। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज दैट बेसिक डिफरेंस, ऐसा कौन सा बेसिक डिफरेंस आपने देखा जो आप डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ इंडिया में खेलते हो और जो आपने अभी तक इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखा है नेट्स पे बैटिंग करते हुए या वैसे भी अपने सामने, तो क्या एक बेसिक डिफरेंस आपको कुछ स्पॉट करा है कि यार ये चीज़ ये लोग अलग करते हैं? सी बीजीटी में तो लाइक इतना नहीं पता लगा था क्योंकि वहाँ पे वो लोग आ रहे थे, दे जस्ट प्लेइंग एंड लिविंग। बट इन आईपीएल जब मैं नेट बॉलर गया था तो आई नोटिस्ड वेरी थिंग कि दे प्रैक्टिस। आपने आईपीएल में नेट बॉलिंग भी करी है? हाँ यू सेड कि आप ईडीपीएल के थ्रू, बट ईडीपीएल के थ्रू आप बीजीटी में गए थे, बट आईपीएल नेट बॉलर के बारे में क्या सीन है उसके बारे में बताइए। आप किस किस के लिए आपने नेट बॉलिंग करी है? मैंने केकेआर को की है और एलएसजी को की है। वेरी नाइस। सो लाइक आई टोल्ड कि गौतम भैया हेल्प मी सो मच। अरे वाह। तो लाइक आफ्टर बीजीटी एलएसजी की टीम बन गई थी एंड ही वाज द कोच ही पिक्ड मी। ओके। फर्स्ट जब यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस चल रही थी बिफोर आईपीएल, तो उन्होंने कॉल करके बोला कि गेम बॉल डालने आ जा। अच्छा। तो वहाँ मैंने बॉल डाली थी तो आई बोल्ड वेल, तो ही टुक मी परमानेंटली कि ठीक है तू टीम के साथ ज्वाइन कर जा अरे वाह। एलएसजी के लिए। नाइस। तो वहाँ थोड़ा हुआ था, फिर आफ्टर केकेआर के लिए हो गया था तो उन्होंने केकेआर के लिए भी बोल दिया था जब तक वो मेंटोर थे। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आईपीएल का मतलब है आपको मिक्स ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे, हाँ जी हाँ जी। डिफरेंट कंट्रीज के, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स मिलेंगे, उनके साथ का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और कुछ कुछ स्पेशल दैट यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दोस? दैट वाज अ प्रॉपर नेट फॉर मी। लाइक वहाँ तो वीजीटी में भी अच्छा था बट वहाँ प्रॉपर था। ओके। प्रॉपर लाइक आई वाज अ प्रॉपर लाइक अ टीम मेंबर दे आर ट्रीटिंग मी देयर। ओके। तो आई एंटर्ड, आई बोल्ड देम। और वहाँ ऐसा होता है ना कि लाइक अकेडमी में आप जाते हो तो आपको करेक्ट करवाते हैं, वहाँ आपको पर बॉल करेक्ट करवाते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस। आपकी मिस्टेक ऑन द स्पॉट करेक्ट करवाएंगे और हर बॉल पे बताएंगे कि व्हाट यू आर डूइंग गुड, व्हाट यू आर डूइंग बैड। ओके। दैट्स मेक देम मोर परफेक्ट फ्रॉम अस। दैट्स द मेन डिफरेंस। ओके। सो कोई स्पेसिफिक कोच या बॉलिंग कोच आपको वहाँ पे मिला जिसने आपकी कुछ कमियों के बारे में बताया और कुछ अच्छाइयों के बारे में बताया? किसी ने स्पेसिफिकली आपको कुछ हेल्प करी, किसी कोच ने? प्रवीण तांबे सर थे एलएसजी के टाइम पे। अरे वाह, जिसके ऊपर मूवी बनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ मैं बॉल डाल रहा था तो ही कैच्ड मी देयर एंड यू आर लाइक यू आर अ गुड बॉलर। तब मेरा क्या था कि मेरा लेफ्ट आर्म थोड़ा ज़्यादा खुल रहा था एंड माय एक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू हरभजन सिंह। ओके। तो उन्होंने बोला था कि तू ना थोड़ा विकेट के पास से बॉल फेंक, तेरा लेफ्ट आर्म कम खुलेगा। Okay. और उन्होंने थोड़ा बोला था कि साइड ऑन सो के बॉल डाल, इट वुड बी मोर टर्नेबल। ओके। तो मैंने उस चीज़ में वर्क किया था उस समय, तो इट हेल्प मी वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये तो बड़ी कमाल की बात है। आई थिंक हम ऐसा सुनते हैं बट नाउ इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट यू आर शेयरिंग। तो ऐसा होता है कि कोचेस देखो सब जगह अच्छे होते हैं, सबका अपना लेवल होता है, कि बट आपने देखा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आपकी कमी को थोड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं। क्या आप ये मानते हो? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सी एज अ कोच जो प्लेयर किताबी ज्ञान लेके आया है उसका थोड़ा होता है कि वो बुक के हिसाब से बताएगा, बट जो प्लेयर प्लेड होता है ना वो आपको पहली गेंद में कैच कर लेगा कि इसकी ये प्रॉब्लम्स आ रही है। राइट। तो और वो थोड़ा उनको वो भी रहता है कि लाइक अब उन्होंने मेरी अच्छाई पकड़ ली कि मैं बहुत जल्दी बैट्समैन को रीड कर लेता हूँ कि वो क्या करने वाला है। ओके। हाँ, तो मैं दीपक हुड्डा को बॉल डाल रहा था मैं। हाँ जी। तो वो जब स्टेप आउट करता था मैं यॉर्कर फेंक देता था। एज अ स्पिनर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थ्रो अ यॉर्कर। राइट राइट। क्योंकि हमारा मेनली फोकस रहता है कि टप्पे पे बॉल फेंकना और टर्न करवाना। तो मैं यॉर्कर कह देता था, तो इवन ही अप्रिशिएट में कि बहुत अच्छा रीड कर रहा है। आगे बढ़ते तो मैं छोटी कभी फेंक देता था, वेरी नाइस। कभी यॉर्कर फेंक देता था। तो उन्होंने बोला कि अगर तू अच्छा रीड कर रहा है तो बस अपना ये सही कर ले, यू गॉट मोर टर्न ओके एंड बाउंस टू। वेरी नाइस सर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे नेट बॉलिंग को लेके, थोड़ा सा और बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि चाहे नेट्स पे चाहे मैच में किसी बैटर ने आपको बस सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप कहाँ बॉल डालें, और किसी ने किया है तो ऐसा कौन सा बैटर है या क्या एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करो कि आपने बॉलिंग कराया, आपको लगा यार तो कैसे भी बॉल नहीं कराने दे रहा, ही इज हिटिंग एवरीवेयर? मैक्सवेल को बॉल डाली थी। ग्लेन मैक्सवेल। हाँ, तो सर ही वाज लाइक कब स्विच कर देता था पता नहीं लग रहा था। वो उल्टा सीधा थोड़ा खेलता है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट है उसे बॉल डालना, क्योंकि हमारे जो लेवल हम खेलते हैं हमें नहीं बताते कि टेढ़ा बॉल पे शॉट मारे तो क्या करना चाहिए, वो ऑन द स्पॉट होता है। और इंडिया में मोस्टली प्लेयर ऐसे खेलते हुए नहीं है, बेसिकली गो ऑन दी टेक्निक्स। तो फर्स्ट टाइम वो भी सीधा इंटरनेशनल एक ऐसा प्लेयर जो मास्टरी किया हुआ उस चीज में, कहीं की भी मार लेता है तो एकदम से स्विच मार देता था, स्वीप मार देता था, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। अच्छी गेंद पे भी स्विच मार देता था। एंड मैं एक और चीज बोलूंगा कि
मैक्सवेल ने ये चीज क्या कहते हैं इसे मास्टरी की है. व्हेन वी केम हम आधा घंटा ना पहले आ जाते थे. तो जब नेट स्टार्ट भी नहीं हो रहे थे ना तो हम वॉक कर रहे थे. तो व्हाट ही डज ही टुक अ बैग of balls. He came and he said his mentor to just throw the ball and he just keep hitting reverse sweep with these balls. Like more than 250 balls. He hit only reverse sweeps while sitting. So that's made him perfect. वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज इंटरेस्टिंग मैन. ठीक है. अब मुझे बताओ कि अब तक का डीडीसीए का, आईपीएल नेट बॉलर का ओवरऑल मिला के कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार आई कैन डू दिस लेवल ऑफ क्रिकेट. Like that bowled to Alex Carey and that 5 balls to Virat Kohli. वेरी नाइस. That wonderful. अच्छा, उन 5 बॉलों पे विराट कोहली ने खेला कैसा आपको? खेला ऐसे मैं बता रहा हूँ. मैंने जब पैच देखा ना तो आई वाज लाइक कि मैं बस ड्रीम कर रहा था कि इस तरह से पैच में पड़ के ना बोल्ड हो जाए. बस पैच में पड़ के बोल्ड हो जाए और सब मेरे को देख ले. बट वो पैच में बॉल ही नहीं पड़ने दे रहा था. जस्ट रशिंग एंड हिटिंग. उसने 5 बॉल में 3 तो चौके मार दिए होंगे मेरे को और 2 डिफेंस किए थे. वाओ. अभी हम बात कर रहे हैं 20 साल के जसमीत सिंह से. हाँ जी. व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट जसमीत सिंह? तो लाइक 2 साल के अंदर अंदर मेरे को आईपीएल और इंडिया खेलना है. तो इट वुड बी वेरी गुड. आई एम ऑन द ट्रैक कि अगर हो जाए तो इट वुड बी वेरी गुड. ठीक है. तुम्हें क्या लगता है? इंडिया आई थिंक स्टिल अ बिग डिश, बट आईपीएल कैन बी राइट. एंड वेरी क्लोज टू. Okay, you are very close. So you think that you're very close? Very good. ठीक है. अब ये बताओ कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत क्लोज हो और हम ये मानते हैं, आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री, वनडे इंटरनेशनल, T20 टेस्ट मैचेस, they are all different than IPL itself is a different league. It's not the same, right? बेशक 2020 है, but it's a different league altogether. What do you think that IPL के लिए आप ऐसा क्या अलग से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और are you working on something specifically for IPL? See, practicing daily and picking up the spots. Okay. जो एक पप्पा होता है ना वो पकड़ लेता है ना अगर स्पिनर, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल एट द मैचेस. Okay. वहाँ वो दिक्कत नहीं करता है क्योंकि एक स्पॉट अगर आप पकड़ के फेंकोगे ना तो बैट्समैन को वो मजबूर कर देता है टू गिव अ विकेट. एक स्पॉट बॉलिंग और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक कैरम बॉल टू मेक इट गुड. So, जसमीत, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी अब तक की क्रिकेट जर्नी में ये बताइए कि फैमिली का उस पर कैसा सपोर्ट रहा है और वो इसको देखते कैसे हैं? क्या वो खुश हैं कि तुम क्रिकेट में ट्राई कर रहे हो, और अगर वो इस चीज़ से खुश है तो किस तरीके का उनका तुम्हारे लिए एटीट्यूड रहता है इस चीज़ को लेके? मेरे फादर एंड मॉम दोनों सपोर्ट करते हैं. ओके. बट मम्मी थोड़ी कि जॉब कर ले नहीं होगा कभी कभी बोल लेती हैं कि नहीं होता सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दे सब. पापा कहते हैं कि हो जाएगा कोई नहीं. तो मेरे फादर थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव और क्रिकेट खेल चुके हैं तो उनको पता है कि व्हाट थिंग गोज ऑन. टाइम लगता है, जी. फेलियर्स आते रहते हैं, राइट. ठीक है. तो ये मुझे बताओ कि जैसा आप कह रहे हो कि फादर साहब का बहुत ही बिलीफ है और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली. मदर को कभी कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, चलो पढ़ाई भी कंटिन्यू करो ताकि नौकरी कर पाओगे जाके. तो क्या इस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है या इस चीज़ की मोटिवेशन ज़्यादा है कि यार पापा को मेरे पे ट्रस्ट है, मैं करूँगा? नहीं, इस चीज़ की मोटिवेशन ज़्यादा है और प्रेशर तो नहीं है. एक तो आई नो माई गेम. ओके. आई नो व्हाट आई कैन डू इन ग्राउंड और थोड़ा मतलब अंदर से रहता है. इवन दिस थिंग मोटिवेट्स मी इन ग्राउंड की कभी नहीं भी दिन जा रहा होता ना कि लगता है नहीं यार उनको इतना भरोसा है करके देना है. राइट. उनको भी मतलब और अच्छा लाइफस्टाइल देना है आगे को, क्रिकेट कंप्लीट करके अपना वेरी नाइस, को अच्छी इनकम करके अच्छा सा घर अच्छी गाड़ी घुमाना है. मतलब इतना मेरे को अपने आप को कंफर्टेबल करना है, इतना अच्छा करना है कि मतलब उनको कुछ लेना पड़े तो उनको एक बारी भी ना सोचना पड़े, चाहे वो चीज़ जितनी मर्जी महंगी हो. वाह, जस्ट विकेट वो वाला हिसाब करना है मेरे को. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पे फिर से आता हूँ. जैसा मुझे लग रहा है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगता होगा दैट यू लुक अलाइक अर्शदीप सिंह. इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, मैं जहाँ जाता हूँ सब बोलते हो पाजी आ गया, अर्शदीप जैसे लगता है. तो सब बोलते लाइक सब, जहाँ कोई शायद ही ऐसा होगा जिससे मैं नाम मिलता और अर्शदीप को देखा हो उन्होंने तो ना बोला हो, सब बोलते हैं. बात है नाइस. एंड डज दैट मेक यू फील गुड? लाइक एक थोड़ा रहता है कि मेरे को अपनी पहचान बनानी है कि वो दूसरों का नाम ले रहे हो. आई वाज लाइक आई नो आई लुक लाइक दैट, बट ठीक है. वेरी गुड. ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच.
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप दिल्ली के प्लेयर हो, आप दिल्ली में स्टार्ट करके दिल्ली के ही डीडीसी लीग से अभी तक खेल रहे हो और आपने अपनी सारी हार्डवर्क, सारी स्ट्रगल दिल्ली में ही देखी है और आपने दिल्ली के क्रिकेट को काफ़ी क्लोजली अब देख लिया होगा इन डेप्थ। हाँ जी। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन दिल्ली और दिल्ली के क्रिकेट का लेवल क्या है आपके हिसाब से? दिल्ली इज़ वन ऑफ द हब ऑफ क्रिकेट। ओके। जितने प्लेयर यहाँ से निकलते हैं और टॉप प्लेयर निकलते हैं, फिर मुंबई आता है इसके बाद, एंड बहुत अकेडमीज हैं यहाँ पे। पीपल आर जस्ट फोकसिंग, कितने तो पढ़ाई यहाँ छोड़ देते हैं, अपने वर्क छोड़ देते हैं सिर्फ क्रिकेट के लिए। राइट। तो लाइक बहुत मेहनत है दिल्ली में, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, डूइंग वेरी गुड। किसी को नहीं पता कोई आपके साथ वाले क्या कर जाए। राइट, राइट। और आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट को काफ़ी क्लोजली देखता हूँ, एथलेटिक्स को बहुत क्लोजली देखता हूँ। दिल्ली के प्लेयरों के साथ एक बड़ी मुसीबत ये है कि वो 3 महीने बारिश की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाता और 1.5 से 2 महीने उसको बड़े मुश्किल, 2 से ढाई महीने होते हैं, बड़े मुश्किल पॉल्यूशन वाले हालातों में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और यही एक टाइम है, क्योंकि अभी बारिशों से बच के आए हैं और अभी वो सीज़न आया जब हम ज़्यादा मैचेस खेल सकते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं और उस टाइम पे पॉल्यूशन का सबसे पीक टाइम होता है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रगल फॉर दी दिल्ली प्लेयर्स। इज़ दैट करेक्ट? बहुत ज़्यादा है, लाइक अभी मेरे साथ भी हुआ है और ये हर साल का है। हर साल का है। अभी तक अगर मैं आज 14 साल की जसमीत से बात करूं, तो 14 साल के जसमीत आज उसको क्या एडवाइस करोगे और क्या चेंज करोगे? अगर आप अपने बारे में सोचो कि मैं वहाँ होता तो क्या चेंज कर पाता? क्या ऐसा चीज़ है जो पीछे जाके करेक्ट करोगे? एक की जो मैंने 10th बोर्ड्स के टाइम पे मेरी मम्मा ने क्रिकेट छुड़वा दिया था कॉज ऑफ कि पढ़ ले, यहाँ नहीं हुआ तो रह जाएगा, 10th है। तो भाई। एक वो, और फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैंने 10th में क्रिकेट छोड़ा और उसके बाद कोरोना आ गया, तो 2 साल वहाँ गए, लगातार 3 साल मेरे गए और क्रिकेट। अगर वो 3 साल अगर मैं खेल लेता लगातार तो शायद आज मैं आईपीएल खेल ही रहा होता। राइट, राइट। आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। चलिए, अब तक के सफ़र के बारे में 2 मेजर बातें करते हैं। एक, अब तक के सफ़र की सबसे बेहतरीन बात, जो सबसे अच्छा हुआ, और एक वर्स्ट पार्ट। तो पहले बात करते हैं, व्हाट इज़ बेस्ट हैज़ हैपेंड टिल नाउ फॉर यू? बेस्ट मेरे लिए था कि लाइक एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस विराट भैया से मिलना और उनको बॉल डालना, उससे बड़ा मेरे लिए शायद अब यही होगा कि मैं उनके साथ खेल जाऊं या फिर मैं आईपीएल में पिक हो जाऊं। राइट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही रहेगा उनके, मतलब उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका, लाइक एक्सट्रीम लेवल जिसे कहते हैं। राइट। तो बस वो हो जाए। और वर्स्ट बोलूँ तो क्या कहते हैं, अंडर 19 में ही जो मैंने बोला था आपको, मेरा लास्ट ईयर था। एक तो मेरे को थोड़ा वो सैड अप था कि मेरा लास्ट ईयर है, मेरे को परफॉर्म करना है। उसके बाद मैं 3rd राउंड में जाके बाहर हो गया, जिसके बाद डायरेक्ट मेरा रणजी लग जाता। ओके। तो दैट वुड बी अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। ओके, परफेक्ट। चलिए, गुड, कोई नहीं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं आपसे 2 या 3 साल बाद जसमीत से मिलूँगा, तो वो आईपीएल में एक अच्छा प्लेयर, एज़ एक अच्छी फ्रेंचाइज़ी से खेलते हुए एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा होगा। माय गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स आर विथ यू। बट बिफोर वी क्लोज़, लेट मी प्ले अ रैपिड फायर राउंड विथ यू, ठीक है? मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दैट। इसमें 2-3 सेक्शन रहेंगे। एक तो आपको क्विकली आंसर करना है। एक सेक्शन में मैं आपसे कुछ शॉट्स के नाम लूँगा और आपको उसके उस शॉट के बेस्ट प्लेयर के बारे में बात करनी है। And then I will also give you 5 players name and you have to rank them in 1 2 3 4 5, ठीक है? वो प्लेयर कोई भी हो सकते हैं ना, आपको बिना पता हो ये उनके बारे में, आपको सारे नाम पहले नहीं पता होंगे, बट यू जस्ट हैव टू रैंक देम इन बिटवीन 1 to 5 बेसिस योर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है? फाइन। सो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? रेडी। ओके, चलिए। फेवरेट क्रिकेटर टू वॉच? विराट कोहली। ओके, ड्रीम विकेट? विराट कोहली। ओके, विच इज योर फेवरेट बॉल एज अ ऑफ स्पिनर? राइट ऑफ स्पिनर, द ट्रेड डिसमिसल। ओके, योर ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। ओके, केकेआर और एलएसजी? बिट डिफिकल्ट। एलएसजी आई वुड से, क्योंकि थोड़ा जानने को वहाँ ज़्यादा मिला था। ओके, फेवरेट आईपीएल फ्रेंचाइजी? आरसीबी। ओके, लकी जर्सी नंबर? आई वुड से लाइक वैसे तो कोई लकी है नहीं, मैं 23 पहनता हूँ कॉज इट्स माई बर्थडे डेट। ओके। बट आई वुड से आई प्लेड अ लीग कॉल्ड कामाख्या। ओके। एंड आई वाज द कैप्टन देयर, और उस वहाँ पे मैंने 23 बोली थी, बट बाय डिफॉल्ट आई डोंट नो हाउ आई गॉट जर्सी नंबर 28। ओके। तो और उसमें मैं कैप्टन भी था वो जर्सी नंबर पे, और हर मैच में मेरे को दो विकेटें या 3 विकेटें मिल रही थी। तो आई वुड
Say 23 or 28, anything would be goes good. ओके, ठीक है। फेवरेट ग्राउंड इन दिल्ली? Favorite ground in Delhi, like international ground? इमीडिएटली ओके, ठीक है। फेवरेट स्पिन बॉलर ऑफ ऑल टाइम? Harbhajan Singh. ओके, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेम्स ऑफ द प्लेयर, यू हैव टू टेल मी कि हु इज द बेस्ट ऑन दैट, ठीक है? आई मीन आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द शॉट्स, ठीक है? Okay. स्ट्रेट ड्राइव, Sachin Tendulkar. कवर ड्राइव, King Kohli. पुल और हुक, Rohit Sharma. पिकअप शॉट, KL Rahul. ओके, स्विच हिट, Switch hit. Maxwell. ओके, 360 degree shots. AB de Villiers. Very nice. So now next thing is 5 players I'm going to take the names. 5 प्लेयरों के नाम लूंगा और आपको उनको 1 से लेके 5 में रैंक करना है, ठीक है? ओके, केएल राहुल, Got 3. ओके, युवराज सिंह, Oh, tough one. 2. ओके, राहुल द्रविड़, 5. रोहित शर्मा, Oh shit. 4. विराट कोहली। Number 1. Wonderful, good. Okay, thank you so much. It was wonderful to talk to you and I think बड़े टाइम बाद हम किसी से बहुत डिटेल में हायर लेवल की क्रिकेट के बारे में बात कर पाए। जसमीत, Pleasure. my all the blessings and best wishes to you. I hope to see you in the IPL and जब आप IPL खेल लोगे तो हम फिर से इस डेस्क पे बैठ के पॉडकास्ट करेंगे और आपकी उस IPL एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो, God bless. It was nice talking to you. Thank you. Wonderful.